और सिर्फ यही नहीं, सुन लो, अगर तुमने उसकी शादी मेरे भाई से नहीं करवाई तो आज के बाद खाना भी नहीं मिलेगा, मैं कह देती हूँ। अरे खाना तो छोड़ दो, तुमसे शादी करके मेरी खुशी ही खत्म हो गई है। और कितना सताओगी तुम मुझे? एक बात सुन लो, मेरी जान भी चली जाएगी ना, फिर भी मैं अपनी बहन की शादी इन चोरों से नहीं करवाऊंगा। तुम चोर किसे कह रहे हो? क्या हाँ? गलत कहा मैंने? हाँ, बहन से ऐसे बात करेगा? अरे सही तो कह रहा हूँ। घटिया परिवार से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है अब तुम्हें पता चलेगा। मैं बताता हूँ, मारो। चोर कह रहा है हमें। अपने बच्चों के सामने उनकी बीवी के भाइयों ने मेरे भाई को बेरहमी से मारा। मेरा भाई वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो बच्चों को मेरे पास छोड़कर। अगर मेरी बीवी या उसके घर वाले शादी के लिए तेरा हाथ मांगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, तू ये शादी के लिए राजी मत होना तमिल। तुझे मेरी कसम है, मेरे बच्चे अगर तेरे साथ रहेंगे तो उनकी परवरिश अच्छी होगी। तू उनका ध्यान रखना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बात है भैया? नहीं कुछ नहीं, तू उनका ध्यान रखना। रखेगी ना? हाँ, मुझे तुझसे ही उम्मीद है। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अकेला मत छोड़ना। मेरे बच्चे, मेरी बहन। मुझे बचाने के लिए उसने इतनी जिल्लतें सही कि आखिर में अपनी जान दे दी। वो चाहते तो मेरी शादी भाभी के भाई से करवाकर आराम से जिंदगी जी सकते थे ना। शांत हो जाओ तमिल। बच्चे कल ही हमारे साथ हमारे घर होंगे। पंचायत वालों के सामने बात करते हैं। अगर वो नहीं माने तो मुझे पता है क्या करना। सुनो शांता, कानूनी तौर पे ये तुम्हारी बेटी है, इससे इनकार नहीं करते, लेकिन उसे इस तरह स्कूल से लेके जाना ये सही नहीं था। अगर लाना ही था तो छोड़ा क्यों? सुनो मेरी बात, मैंने अपने बच्चों को इसके पास छोड़ा था ताकि ये मेरे पति की जायदाद न हड़प ले। मैंने सोचा था कि मैं इसकी शादी मेरे भाई के साथ करवाऊंगी, लेकिन इसने इससे शादी कर ली। अब मेरे बच्चे इसके साथ क्यों रहे? इसलिए मैं उन्हें ले आई। देखो, वो अपने भाई के बच्चों को अपने पास रखना चाहती है और बच्चे भी उसके साथ खुश है। तो अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चों को वापस उसे लौटाने के लिए। क्या ये मुझे मेरे पति की जायदाद देगी? मेरे भाई के बच्चों के सामने ये जायदाद कुछ भी नहीं। मुझे मंजूर है। बताओ कहाँ साइन करना है? आप क्या कहते हैं बाबा? पहले साइन करवा लेते हैं, कागजात दो उसे। इसमें उसे साइन करने के लिए कहिए। आप चाहते हैं ये खाली कागज पर साइन करे, लेकिन इसमें तो इसका भी हिस्सा है। हाँ, तो वो लोग वो शमशान वाली 10 एकड़ जमीन रख रहे, किसने मना किया है? ये गलत होगा, वो जमीन तो बंजर है। वो तो एक कुआं खोद रही है, पानी मिल जाएगा। साइन ले लो। सुनो, उस लड़के को बोलो साइन करने के हाँ, लिए। ठीक है। नहीं तो कल आके बोलेगा कि उसकी बाप की जमीन है। ये आपने क्या किया बाबा? आपने वो 10 एकड़ जमीन उसके पास क्यों छोड़ दी, और वो शमशान वाली जमीन भी? तू चुपचाप देखती जा वेलन उनके साथ क्या करता है। ये बैग लेकर कहाँ जा रही है तू? क्या है? अपने घर जा रही हूँ। क्या बोला तूने? तेरे घर? तो ये क्या है? हाँ, ये तुम्हारा घर है, मेरा घर नहीं है। जहाँ मेरी बुआ रहती है वो मेरा घर है। बुआ के घर? बहुत जबान चलने लगी। मुझ पे हाथ उठाओगी? सोचना भी मत। क्या लगा मेरे साथ वही सब करोगी जो बाबा के साथ किया? मैं उनकी तरह नहीं सहूंगी। क्या कहा था?
यही कि बुआ हमें अपने पास रखना चाहती है ताकि वो बाबा की जायदाद हड़प सके, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम हमारे जरिए बाबा का सब कुछ हड़पना चाहती थी। माँ वो होती है जो अपने बच्चों की रक्षा करती है, वो अपने बच्चों का इस्तेमाल नहीं करती अपने स्वार्थ के लिए। जिस औरत ने हमारे लिए उस जायदाद को ठुकरा दिया, मेरी बुआ, वो मेरी असली माँ है। तुम माँ कहने के लायक नहीं हो। मुझे माफ कर दो बुआ। तुम ये क्या कर रही हो? ऐसे मैं मत आज के करो बाद बेटा। आपको छोड़ के कहीं नहीं ए, जाऊंगी। रो मत। इसमें तुम्हारी मुझे कोई माफ गलती नहीं कर है। दो। हाँ? तो माफी किस बात की? अब रोना बंद करो। देखो इस तरह रोते नहीं। चुप हो जा। नहीं रोते। हाँ अबू, कहाँ हो? एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जल्दी घर आओ। ठीक है आता हूँ मैं। तुम कब समझोगे? अब तुम्हारी शादी हो गई है, इन बेकार के झमेलों में पड़ने का क्या मतलब है? अब देखो, इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। चिंता की कोई बात नहीं है। 3 बार कोर्ट के बुलाए पे हम नहीं गए इसलिए वारंट आया है। अगर हम कल कोर्ट में सरेंडर करते हैं तो वारंट वापस ले लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रहे, कल किसी भी हालत में हमें कोर्ट जाना है तो कहीं और मत जाना। किस सोच में पड़े हो? कल वो कुएं के भूमि पूजन का कार्यक्रम था, तमिल ने कहा था। भूमि पूजा का इंतजाम मैं देख लूंगा, तुम कल कोर्ट जाकर आओ। ठीक है अबू। सेल्वी जल्दी करो, देर हो रही है। आई फूफा जी। मैंने स्कूल छोड़ के सीधा कोर्ट चला जाऊंगा। अम्मी अबू पूजा करने पहुंचे जरा हैं। ये बैग ले लीजिए ना। और हाँ, पूजा अच्छे से कर ठीक लेना। है। ध्यान से कोर्ट जाना और जल्दी आ जाना। मैं भी निकलूंगी। अरे बुआ, मैं रिपोर्ट कार्ड पे साइन करवाना तो भूल ही गई। अब से ये सब तुम्हारे फूफा जी संभालेंगे, इनसे साइन करवा लेना। ठीक है बुआ। बाय बुआ। बाय। भाई वो निकल चुका है। कादर, मेरे मुवक्किल की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो कोर्ट नहीं आ पाए। मैं सबूत के तौर पर मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर रहा हूँ। ये लीजिए। लीजिए सर। मिस्टर रत्नम, मैं ऐसे 100 सर्टिफिकेट्स खरीद कर ला सकता हूँ। ऐसी चीजों से आप कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते, समझे? अगली बार अगर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। फिलहाल तुम्हारा अरेस्ट वारंट कैंसिल कर रहा हूँ। शुक्रिया। थैंक यू सर। हमने कितनी बार उससे कहा है अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी मामा जी। लो, उसी का कॉल आया है। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। सुनिए, उससे पूछे ना कोर्ट में क्या हुआ। हेलो, क्या हुआ तुम्हारे अरेस्ट वारंट का? उन्होंने कैंसिल कर दिया अबू। शुक्र है अल्लाह का, वारंट कैंसिल हो गया। शुक्र है अल्लाह का।
भूमि पूजन हो गया क्या? नहीं नहीं, तमिल उसी की तैयारी कर रही है। तुम भी जल्दी से आ जाओ, ठीक है? हम भी अभी अब्बू क्या हुआ? अब्बू अब्बू क्या हुआ अब्बू? अब्बू आप कुछ बोलते क्यों नहीं अब्बू? अब्बू अब्बू अब्बू